हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से देखते हैं आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग में लेके आई हूँ। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्ड्स को हाथ में लेते ही ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई फैसला ऐसा लेने वाले हैं कि जो आज तक आपने कभी नहीं किया था, वो आप करने वाले हैं। एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है। कॉन्फिडेंस, कुछ चीज़ों को दफा करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ओके, द स्टार। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या है? ठीक है, स्टार कार्ड तो बहुत ही जबरदस्त आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े और लेते हैं, इंटरेस्टिंग। ओके, 5 ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, स्ट्रेंथ। तो अभी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा, आप एक बहुत ही जबरदस्त सोल है, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले हाई प्रिस्टेस जैसी एनर्जी। आप एक स्टार सीडेड डिवाइन चाइल्ड हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा, आप इस समय बैलेंस हैं। पास्ट में बड़ी ही आपने लड़ाई झगड़े, रोलर कोस्टर भरी जिंदगी जी है। एक बहुत सारे टावर मोमेंट फेस किए हैं, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हैं पास्ट में। आपके 7 चक्रास, 1 2 3 4 5 6 7 चक्रास आपके बैलेंस है। देखिए 7 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 7 चक्रास आपके अलाइन है। और बीच में आपकी सोल, आपकी सोल भी यहाँ पे अपलिफ्ट हो चुकी है। बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है। आप बैलेंस हो, आपने बैलेंस कर लिया है और आप इसकी प्रैक्टिस करते ही रहते हो। और यहाँ पे कुछ लोग आपके आसपास, देखिए आपको ना पीस से लेना देना। अब आप पीस चाहते हो अपनी जिंदगी में। ऑलरेडी जो जो चीजें आपके लाइफ में कुछ लोग अभी कर रहे हैं ना, इन सब से आप बहुत उभर चुके हो। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में झेल के आगे बढ़ चुके हो। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका पीछा छूटा नहीं है। आप बिल्कुल भी क्योस अपने जीवन में अभी चाहते नहीं हो। बहुत पीसफुली पीस आप चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसा रोलर कोस्टर भरी जिंदगी जी के यहाँ पे आ चुके हो। और अब आप खुद को हील कर चुके हो, बैलेंस कर चुके हो। अभी आपको शांति चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। आप यहाँ पे ईश्वर की याद में रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं मौका परस्त, मैं बोलूंगी। मौका पड़ता है जब जब, तो आपको डसने के लिए आ ही जाते हैं। लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ क्योस आपके बारे में करते ही रहते हैं। ना भी अब आप बात करें तो भी कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं, कुछ ऐसा ठोकते पीटते रहते हैं ताकि आपको यहाँ पे डिस्टरबेंस महसूस हो। कुछ ऐसे इनके क्रियाकलाप जरूर होते हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, जो आप परेशान होते हैं कि मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रख रहा हूं, तो क्यों मेरे साथ ऐसा। तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट ही करना चाहते हैं, ये आपको घसीटना चाहते, अपने जैसा बनाना चाहते, अपने लड़ाई में, हर केओस में, हर एक बुरी चीजों में आपको घसीटना, क्योंकि आप अलग हैं, इनसे बहुत हटके हैं। इनका दिन रात का क्या क्या काम रहता है मैं आपको बताऊं। लड़ाई झगड़े, गॉसिप करना, बुराइयां करना, हर किसी के अंदर बुराई देखना, ये इनका काम है। किसी के पैसे, कैसे उसके जिंदगी में पैसे आ रहे, उसके पैसे को कैसे हड़पा जाए। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं
तो ये 2-3 लोग आपके जीवन में, यहाँ पे 5 लोग भी हैं, 3 लोग भी ऐसे हो सकते हैं, 3 से 5 लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। 3 लोग तो ऐसे हैं, ये आपके फैमिली के कजन्स में ही है, कि आपके पैसे पे इनकी सबसे पहले बुरी नज़र है, पैसे को टारगेट कर रहे हैं, या आपको कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे भेजी जा रही है। और हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है, पैसे को लेके, चेक बाउंस को लेके आपके जीवन में कहीं, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, चेक बाउंस हुआ है जिसमें कोर्ट केस मुझे नजर आ रहा है। ये आपकी तरफ से हो या इनके तरफ से हुआ, किसी की तरफ से हुआ है। तो ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप करते रहते हैं। आपका जीवन कैसे ऐसे सबसे अलग है, क्यों आप ऐसे हैं, स्टार की तरह क्यों चमक रहे, क्यों नहीं सड़क पे आके लड़ाई कर रहे, ये आपको इसी में घसीटना चाहते, ऐसे ऐसे शाइन करता हुआ नहीं देखना चाहते। आप सबसे कट चुके हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मेटेरियलिस्टिक दुनिया से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, और ये आपको उतना ही अटैच करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी कभी कभी, वैसे तो आप बैलेंस हैं, इतना आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये हद पार जब करते हैं तब आपको इरिटेशन होती है, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव, हाई वाइब्रेशनल सोल है यहाँ पे। इनकी हरकतों की वजह से जो आपके जो थॉट्स यहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड हैं, तो ओवर थिंकिंग आपकी चलती है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप बिल्कुल इन लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, आपके पास डिवाइन पावर्स है, और इन डिवाइन पावर्स को भी इनकी हरकतें पसंद नहीं आ रही। आपके खिलाफ झूठी झूठी बातें, बहुत सारी गलत गलत बातें ऐसा फैलाते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके कान में जाए, और आप अपने इस फेज से, जो आपकी ये जिंदगी चल रही है बैलेंस, इससे आप डिस्ट्रैक्ट होके इनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, कहाँ पे गॉसिप करने में, लड़ाई झगड़े करने में, और ओवर थिंकिंग में चले जाए। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की खाली कोशिश करते रहते हैं। आपके पास वो स्ट्रेंथ आ रही है, आपके पास कोई डिवाइन पावर है जिसे भी पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मौके पे चौका मारने वाले ये लोग हैं। जब इन्हें आपसे कोई काम होता है, ये आपकी जिंदगी में घुस जाते हैं, काम होते ही ये दफा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अभी आप कुछ करने वाले हैं, मौके पे चौका मारने वालों को पहली फुर्सत में आप दफा करने वाले हैं अपनी जिंदगी से। आप डरते नहीं किसी से, बहुत ही, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी पैसे वाले हो, कोई भी हो, आप अपनी पीस के आगे किसी को नहीं चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, आपके पास कोई डिवाइन पावर है, उसको भी पसंद नहीं है। तो आप डरते नहीं है किसी से, कुछ भी सीधा सीधा बोल के उसे दफा करते अपनी जिंदगी से करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इरिटेट हो रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही। ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि भाई इन्हें निकाल दो मेरे जीवन से, अगर आप नहीं निकालोगे फिर मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ईश्वर ने दे दिया, बोला जाओ, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ देता हूँ या देती हूँ, जाओ तुम इन्हें पहली फुर्सत में अपने लाइफ से दफा करो ऐसे लोगों को। तो आप वही करने वाले हैं। आप इतने स्ट्रेंथ में कि आप किसी से भी आपको डर नहीं लगता, आप बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, कोई कितना भी बड़ा इंसान आ जाए आप सच बोलने से नहीं डरते, और आप यही करने वाले हैं। ये लड़ाई झगड़े आपको पसंद नहीं, ये गॉसिप आपको पसंद नहीं, आपको अपनी शांति चाहिए, पीस में आप रहना चाहते हैं, वही भंग करना चाहते हैं। ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये विंडो से ये झांक रहे हैं लोग। जब आप ईश्वर से आप करना नहीं चाहते थे, आप ईश्वर को सौंप रहे थे कि ईश्वर प्लीज़ इन्हें मेरे लाइफ से दफ़ा करो, मेरे जीवन में बहुत दखल अंदाजी हो रही है। पर ईश्वर ने बोला आप करो, या आपको स्ट्रेंथ दे दी कि जाओ इन लोगों को भगाओ अपने जीवन से, और निडरता दे दी, आप डरते नहीं किसी से। आप शेर पे सवारी करने वाले, एक कोई शक्ति की पावर है आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है, कोई शक्ति की पावर है। अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, बहुत ही, जिससे आपकी बहुत बनती थी, जिससे आपकी बहुत सारी बातें होती थी, जिसे देख के आप बहुत खुश होते थे, इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है आप उससे भी नहीं मिलना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आप बैलेंस है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। आप बिल्कुल खुद में, जैसे यिन एंड यांग एनर्जी किसी इंसान की बैलेंस हो जाए ना, तो बाहर के प्यार की, बाहर के किसी रिश्ते की उसे जरूरत नहीं रहती, वो अपने अंदर पूर्ण हो जाता है। आपकी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपको पीस चाहिए, ओ माय गॉड। और आपका पीस क्यों लोग भंग कर रहे हैं पता है? आप शाइन कर रहे हैं, सन की तरह शाइन कर रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, थोड़े काम में बहुत बरकत आ रही है, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर आ गई है। ईश्वर जो चाहते थे आपने वही किया है, क्योंकि आपने एक बड़ा गहरा और बहुत ही टफ टाइम अपनी जिंदगी का देखा है। इसलिए आप ये चाहते हैं कि अब मैं अपनी पावर से जुड़ा रहूं, बाहर किसी भी इंसान से आप जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल ऐसे गुजारे हैं
जिसमें आपने हर एक सच्चाई को विटनेस किया है, देखा है अपनी लाइफ में कि कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, क्या चाहते हैं लोग एक दूसरे से जुड़ते भी हैं, फिर एक दूसरे से जलते भी हैं। वो उसकी पावर गिरा रहा, वो उसकी पावर गिरा। आप बहुत अच्छे से ये सारी चीजें देख चुके हैं, इसलिए अब आप ना जानवरों से भले अटैच हो जाए पर इंसानों से नहीं होना चाहते। ये अनुभव आपको सिखा गया कि भाई इंसान से बड़ा जानवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए आप कट ऑफ करते हो। और ऐसे लोग को खास कर, चाहे आपकी फैमिली के क्यों ना हो, तो अभी आप शाइन कर रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आप भले दुनिया से कटे हो, पर आपकी शाइन देख के, आपकी क्रिएटिविटी देख के, आपके साहस, आपके हिम्मत को देख के आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें आप चमकने वाले हो। आप देखिए स्टार्स, यहाँ पे सन, यानी कि मैं आपको क्या ही बोलूं, बहुत आपके जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे आप, और ये भी आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपका नेचर बन चुका है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, यह आपका स्वभाव ही, आपका नेचर ही है, पर लोगों के नज़र में कुछ आप एक्स्ट्रा करते हुए दिख रहे हैं। और वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा कोई मैं एक ब्रेक थ्रू देख रही हूँ। बहुत ही आपको नेम फेम मिल सकता है, सन की तरह आप शाइन कर सकते हैं। बहुत सारा देखिए आपकी इस क्रिएटिविटी देख के कोई कोलैबोरेशन आप किसी के साथ कर सकते हैं, ढेर सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। यानी कि सुख शांति के साथ जो भी कार्य आप करेंगे अब वो होगा। या फिर कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है जिसकी पास्ट की बहुत पहले की आपकी दुश्मनी रही, सॉरी दोस्ती रही होगी, और ये, लेकिन इस समय आप कट ऑफ कर रहे हैं, किसी दोस्ती किसी इंसान से जुड़ना नहीं चाहते, पर जोड़ा जाएगा। यूनिवर्स ये चाहते हैं किसी न किसी तरह आपकी मुलाकात उनसे होगी, और कोई आपको आपकी इस ऑनेस्टी को देख के, आपके जो ये भाव हैं आपके ईश्वर के प्रति, जो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, उसको देख के, कुछ छुपा हुआ नॉलेज है आपके अंदर जो अभी तक आपने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आप कट रहे, भाग रहे लोगों से, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, शांति में रहना चाहते हैं। पर ये जो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप उससे भी बच रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात यहाँ पे यूनिवर्स इससे कराने वाले हैं। और ये ही आपको आपकी अंदर की जो क्षमता है एक, उसे पहचान करके आपके अंदर की छुपी नॉलेज को बाहर निकालेगा, और यही आपको आपके जीवन में स्टार की तरह चमकाने वाला है, सन की तरह। सन की ऊर्जा है, विश फुलफिलमेंट। विश तो आपकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे एक्चुअल में, लेकिन दुनियावी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एकदम स्टार की तरह, एकदम सन की तरह शाइन करने वाले हो। और बैठे बिठाए ऐसा लग रहा है कि आपका गोल्डन टाइम आ गया भाई, बैठे बिठाए आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स चाहते हैं, अगर आप शांति में रहना चाहते हो, एक बार और हिम्मत करो तो आपको इतना भर दिया जाए कि आप जाओ शांति में रहो। ये विश आपकी पूरी होने वाली है, ताकि आपको पैसे के लिए दौड़ दौड़ के लोगों के संपर्क में, बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आपको लोगों के झगड़े में ना पड़ना पड़े, कोर्ट केस में ना पड़ना पड़े, ओवर थिंकिंग में ना जाना पड़े। इसके लिए आपको एक बार और मेहनत करवाने वाले हैं यूनिवर्स, ताकि आप भर जाएं पूरी तरीके से, और जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, यही तो आप मांग रहे ईश्वर से। ना धन मांग रहे, ना नेम फेम मांग रहे, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ शांति चाहिए। तो ईश्वर कह रहे हैं एक बार और उठो, और कुछ ऐसा आपको करवाने वाले हैं कि आपका बैंक बैलेंस ऐसा भर देंगे, फिर आपको पीस में ही जाने देने वाले हैं कि जाओ, जितना पीस में रहना चाहते हो रहो। तो एवरी सेकेंड आपको ईश्वर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना इतना पैसा, इतना आपके जीवन में भर जाने वाला है कि आपको दिया इतना जाएगा, लेकिन आपको नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग फिर से आपके जीवन में कुछ लोग फिर से आपका पीछा करेंगे कि ये पैसा उन्हें मिल जाए, आपको तो जरूरत नहीं। कुछ लोग आपको ऐसा बोल भी सकते हैं, आप ये आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं कि भाई तुम्हें इतना पैसा मिला, तुम्हें तो पीस चाहिए, तुम हमें दे दो ये पैसा। या कुछ चुराने की, कुछ छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा जो होगा इनके सर पे हमेशा सवार रहेगा, इनका दिमाग खराब करता रहेगा, इन्हें उस पैसे पे ऐश करने की, ये तो इसी दुनिया में रमे हुए हैं, और आप इस दुनिया से कट ऑफ हो, आपको नहीं चाहिए इतना पैसा, फिर भी आपको भर भर के मिलने वाला है। यहाँ भी आपको एक लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी अगर पीस में बितानी है तो पैसा आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास, क्योंकि खाना तो खाना ही है, सांस तो लेनी है, कोई हेल्थ इश्यूज आएगी वो तो करना ही है।
तो इस चीज़ के लिए आप अपने पैसे को सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे नीडी पीपल्स की हेल्प करेंगे इसी फ्रेंड की मदद से, लेकिन आप मक्कार और ये जो मौका परस्त लोग हैं इनको तो आप एक चवन्नी भी नहीं देने वाले, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये आपके बारे में गॉसिप करना, ट्रिक्स खेलना, दुनिया भर की यहाँ पे माइंड गेम्स खेलना कि कैसे आपको पलझाया जाए, कैसे आपके पैसे लिए जाए, कि ऐसे लग रहा है ना कि इन्हें ऐसे लग रहा है आपको ये लंगूर समझ रहे, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए, जिसे पैसे की जरूरत नहीं, यूनिवर्स ने भर दिया उसे, हमें चाहिए पैसा, हमें दे ही नहीं रहे। तो ये इससे बहुत कूड़ने वाले, चिढ़ने वाले हैं। जजमेंट आपके, देखिए फरमान है आपके लिए, जो आप चाहते थे ईश्वर ने आपको फरमान सुना दिया कि जाओ करो जो करना चाहते हो। कुछ लोग आपको यहाँ पे ना आपकी पीस भंग करके आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे डार्क एनर्जीज, क्योंकि यहाँ भी आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे पे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करके आपसे पैसे हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप डिजर्व नहीं करते, तो आपको क्यों मिला, हम डिजर्व करते हैं, हमें मिलना है। तो कोई ना कोई यहाँ पे तंत्र मंत्र इन्वॉल्व है, लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस हो, आपके ऊपर तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, और ये बैकफायर जाएगा और इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत जबरदस्त देने वाला है। इनको इनके कर्मों का ऐसे सजा मिलने वाला है, क्योंकि ये पैसे के लिए इतने पागल हो रहे हैं ना कि उस पैसे को पाने के लिए ये आपके ऊपर, जबकि इन्हें पता है आप काफी पीस में, काफी प्योर सोल हो, काफी बैलेंस्ड हो, आपकी शाइन यहाँ पे ऐसी है कि ये वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। और आपके ऊपर जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे, सिर्फ इसका कारण है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, इन्हें मिल जाए। और इसके लिए आपको कॉफिन तक भी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई ऐसा तंत्र मंत्र हो सकता है, डेथ स्पेल आपके लिए करे कि जब आपकी डेथ होगी तब इन्हें पैसा मिलेगा। इतना घटिया लोग हैं, आप सोचिए। ये मुझे 3 से 5 लोग यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, और इनके ऊपर ये एनर्जी बैकफायर करेगी जो ये आपके ऊपर करना चाह रहे। और जब बैकफायर करेगी ना, तो पैसे तो दूर छोड़ दीजिए, ये उठ के बैठ भी नहीं सकते, ये इन्हें भयंकर बीमार करने वाली है। भयंकर इनको कोई ना कोई ऐसी डिजीज होने वाली है कि इनकी जो मंशा थी ना, उसे ईश्वर इन्हें एक बेड पे डाल देने वाले हैं कि तुम उठो ही ना, यहीं पड़े रहो, क्योंकि जो जिसके नसीब का है तुम नहीं छीन सकते। ये ईश्वर इन्हें पूरी तरीके से अंदाजा दिलाने वाले हैं। जजमेंट आपके हक में है, और ये आपके लिए जजमेंट पेश करना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हें ना मौत के घाट उतारेंगे, तब तुम्हारा पैसा हम लेंगे, तुम जीते जी तो दोगे नहीं। तो ऐसा कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे ईश्वर का जजमेंट है। ये आपको कॉफिन तक ले जाएंगे, इन्हें ईश्वर घसीट घसीट के कॉफिन तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी हेल्थ इश्यूज देने वाले हैं। और क्या पता कोई चला ही जाए यहाँ तक, कौन जानता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना गलत इंसान कर देता है कि उसका दुष्परिणाम इतना भयंकर आता है कि कभी इंसान ने सोचा ही नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 लोग तो एकदम पीछे हाथ धो के आपके पड़े हुए हैं, ऐसी एनर्जी में जाने वाले, सब कुछ इनका बर्बाद, इनके इमोशंस को गहरी ठेस पहुंचने वाली है। इनके अपने लोग इनको छोड़ के जाएंगे इस बीमारी में। देखिए पीछे से झांक रहे, पास कोई आ ही नहीं रहा, न सेवा करने, न पानी देने, न मेडिसिन देने। कहाँ कोई ऐसी डिजीज हुई है जो दूर दूर से लोग देख रहे, लोगों को डर लग रहा भाई यहाँ जाएंगे तो हमें भी ना हो जाए। तो ऐसी सैड एनर्जीज में जाने वाले, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, लालच, ग्रीडीनेस, इन्हें क्या क्या देखिए इनके जिंदगी में क्या इनको दिखाने वाला है। ये लालच, ये ग्रीडीनेस सबसे पहले इन्हें सैड जोन में, उसके बाद इनको कोई ना कोई बीमारी, और जिनसे इमोशनली बहुत अटैच है ना, वो इन्हें छोड़ के जाने वाले हैं। तो अपने ग्रीडीनेस, पैसे का लालच, दूसरे का बुरा करना, ये इन्हें बहुत बड़े एक पेन में डालने वाला है। और आप मौके पे चौका ये लोग मारने वाले हैं, जब इनको जरूरत लगती है आपके जिंदगी में भागते भागते आ जाते हैं, जैसे इनकी जरूरत पूरी हो जाती है ये निकल लेते। आपका बहुत निश्चल मन है, निश्चल, जैसे एक साफ पानी होता है ना, उसकी तल्ली तक दिखाई देती है कि क्या है उसके तल्ली में। एक शांत जल जहां भी होता है तो आप उसके तली में देख सकते हैं, बॉटम में, कि क्या है उसके बॉटम में। आप ऐसे हैं। तो आप जैसे इंसान के साथ ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये लड़ाई झगड़े, ये ओवर थिंकिंग, ये चलेगा नहीं। अभी इन्हें इसका कर्मा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे खुद भी क्योंकि आपको स्ट्रेंथ ईश्वर ने दी है कि जाओ तुम करो, कि आप मौके पर चौका मारने वालों को ना पहली फुर्सत में
आप दफा करने वाले हैं अपने जीवन से, क्योंकि आप डरते नहीं किसी के, निश्चल मन है, किसी सजा का डर नहीं, किसी इंसान से डर नहीं। क्योंकि डर कहाँ होता है? डर वहां होता है जहां गलत इंसान होता है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में गॉडेस एनर्जी कैरी कर रहे हैं भाई, आप बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में इस समय आप वाइब्रेट कर रहे हैं। इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, बहुत ही दिल के साफ, अभी जो मैंने निश्चल मन बोला, बहुत ही दिल के साफ इंसान है। आपको दुनिया से या इस कायनात में ही पूरी किसी से आपको डर नहीं है, किसी चीज से डर नहीं है। इसीलिए आप हर कार्य करने के लिए ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दे दी कि जाओ तुम जो चाहते हो करो, मेरे तरफ से पूरी छूट है। तो आप इनके साथ वही करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 20 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अगेन 6 नंबर, 4 नंबर अगेन, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर अगेन। तो आपका तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ ही है, क्योंकि आप पहले कुछ और थे, ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे 7 चक्रास आपके बैलेंस है। आपकी सोल बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप स्टार सीड हैं। तो रोलर कोस्टर भरी जिंदगी से तो ऑलरेडी आप गुजर चुके हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर भी आपके लिए सूट कर रहा है और 4 नंबर भी सूट कर रहा है। यहाँ पे 54 या 45 किसी की प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के कंफर्मेशन किसी की एज निकल के आ रही है। तो आप 555 5555 भी देख सकते हो, 444 4444 भी देख सकते हो। ये दोनों के दोनों बहुत ही पावरफुल आपके लिए है। ये एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आप दोनों ही एंजल नंबर को गूगल कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 4th मंथ, 8th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं, 44 किसी की एज है, 33 किसी की एज है, यहाँ पे 55, 56, 42, 42, इसके बाद है 52 भी किसी की एज है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये कुछ एज निकल के आ रही थी। और अब मैं देखती हूँ बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 20, 3, 4, 17, 6, 21, 8, 2, 5, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक लेंगे गाइडेंस। तो आज हम मोनोलॉजी से ही लेंगे कि क्या आपके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है, जो भी आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस चीज की तलाश है आपको, जो क्वेश्चन आपके मन में है, जो आप जवाब जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, ईश्वर से, जो आपको नीड है कि यहाँ ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, वो आपके जीवन में बहुत जल्दी सून ये आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे अभी मुझे ये चैनल हो रहा है और थ्रोट चक्र के एक्टिवेशन से आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने वाले। बोलने से रिलेटेड कोई काम आप करेंगे जहाँ पे बहुत सारी सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही। शायद आप इसी बारे में कुछ जानना चाहते हैं यूनिवर्स से कि आपको थ्रोट चक्र के एक्टिवेशन के कुछ साइन मिल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि थ्रोट में आपको बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, या फिर आपको थर्ड आई भी मुझे दिख रही कि एक जगह यहाँ पे देखिए इस फीमेल की आंख बंद है, यहाँ पे खुली हुई आंखें हैं। थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है और आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आपको इसका आंसर कोई वीडियो पॉपअप होगी, किसी गुरु के शरण में आप जा सकते हैं जहाँ पे आप अपनी चक्रास को और अच्छे तरीके से क्लींस कर सकते हैं। जो अभी, क्योंकि थर्ड आई चक्र एक बार में ही ओपन नहीं होती, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जब तक वो क्लीन नहीं होते, साफ साफ कुछ भी नहीं दिखता। तो आपको इसके सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो आपको किसी की गुरु की शरण में जाना चाहिए जो एक्सपर्ट हो। सोच समझ के, माइंड माई वर्ड्स, सोच समझ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे नकली लोग भी बैठे हैं। तो देख के, सुन के कि कौन सा गुरु आपके लिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपका थ्रोट चक्र और
थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है। अब वीडियो देख के यूट्यूब से आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी गुरु के शरण, बहुत सारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस आपको करनी पड़ेंगी, लगती हैं इसमें, तो आपको किसी गुरु के शरण में जाना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल। सबसे पहले HVKLSUJMRA, सी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।